क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जो ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर के काफ़ी ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, उनको दरोगा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो इसलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, दीपक दौड़ रहा है। तो दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है क्या? तो दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है क्या? तो आंसर इसका राइट होगा। तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? अकर्मक क्रिया वह होता है जिसमें जो कर्ता के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। क्रिया या कोई भी रिएक्शन या एक्टिविटी कुछ भी हो, उस पर कर्ता पे ही जैसे पड़ता है, तो अकर्मक क्रिया। तो इसमें जैसे कि मोहन सोता है, वह हंसता है, इसमें बोला है दीपक दौड़ता है, तो अकर्मक और सकर्मक होती है। तो सकर्मक क्रिया हम लोग जानते हैं कि सकर्मक क्रिया में जो है, सकर्मक क्रिया में इसमें कार्य का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है, सिर्फ कर्म पर पड़ता है। इसीलिए सकर्मक और अकर्मक के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। अकर्मक किसको कहते हैं? सिर्फ जो है ना, कार्य क्रिया का जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, वह सिर्फ कर्ता पर पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय जो रुपया में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? तो किनके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रति व्यक्ति आय इनकम जो था, जो किसके द्वारा किया गया था? तो इसके वी रॉ के द्वारा। कब किया गया था? तो 1931-32 ईस्वी में इसके द्वारा अनुमानित किया गया था। किसके द्वारा? वी रॉ के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो चार मीनार का निर्माण कार्य की बात करें तो कब पूरा हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग देख रहे हैं, तो राइट आंसर होगा इसका 1591 से 92 ईस्वी में। तो चार मीनार का निर्माण कार्य जो है 1591-92 में हुई थी। बात करें चार मीनार जो है ना, मौलवी कुतुबुद्दीन कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया। यह मूसी नदी के तट पर है। चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हो गया? तो 1591-92 में पूरा हो गया। यह कितने मंजिल का है? 4 मंजिल का है, जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई की बात करें तो लगभग कितना है? लगभग 48 है, 48 मीटर है। आगे देखेंगे, कहा 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाजित होती है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं बाद में दे दूंगा। तो जैसे कि इसका सॉल्यूशन आंसर होगा, जैसे 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाजित है, तो इसका राइट आंसर होगा 53, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? किस रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? तो रॉकेट का क्या नाम था? इसका नाम था LBM-3M4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कब लॉन्च किया था चंद्रयान 3 जो था, कब लॉन्च हुई थी? तो ये 14 जुलाई 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कौन सा अंतरिक्ष केंद्र था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनको लॉन्च किया गया। यह चंद्रयान जो था, यह सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया। कब लैंड किया? चलाया, मतलब इसको चंद्रयान को लॉन्च किया कब? 14 जुलाई 2023 को। और पहुंचा कब? ये लैंड कब किया? दक्षिण ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को लॉन्च सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हुई। चंद्रयान के 3 मॉड्यूल थे। पहला मॉड्यूल था प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर जिसका नाम था विक्रम, आप लोग जानते होंगे विक्रम था। तीसरा था रोवर मॉड्यूल, उसका नाम था रोवर का प्रज्ञान नाम रखा गया था। इसका जो है चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुई थी, इसका सॉफ्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? पीवी मुटोवेल थे इनके सॉफ्ट डायरेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे, एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? तो एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत और मालदीव के बीच लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग को विचार करना होगा। क्या कहता है? एक अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की और अणुओं की गति करने की क्रिया को प्रसारण यानी ऑस्मोसिस कहा जाता है। विलय के अणुओं का उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले से क्षेत्र की और गति करना विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाता है। तो इसमें से राइट कौन होगा? तो इसमें से राइट की बात करें तो दोनों नहीं है, न तो पहला है और न ही दूसरा है।
नेक्स्ट देखेंगे सार्कोप्लाज्म यानी सार्कोप्लाज्म नामक तरल टिश्यू जो उत्तक पाया जाता है किसमें, सार्कोप्लाज्म नामक उत्तक किस में पाया जाता है, तो सार्कोप्लाज्म नामक उत्तक किस में पाया जाता है, तो पेशी उत्तक में पाया जाता है, पेशी उत्तक में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्न में से किसने प्रस्तावित किया, तो पारिस्थितिक तंत्र जो है उनको किसने प्रस्तावित किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा एजी टेंसले ने प्रस्तावित किया। जलवायु, नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, आईपीसी यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, तो जेनेवा में अवस्थित है। आईपीसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा, तो कौन सा नहीं बनाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा Hg, पारा। पारा हम लोग जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो किसका सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, कौन सा एलिमेंट सबसे कम होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट की बात करें तो क्रिप्टन होता है, पोटासियम होता है, उसके बाद पोटासियम होता है, और सबसे कम की बात करें तो रजत पाया जाता है। जैसे कि सीरीज में हम ले ले तो Na होता है, सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, सब उसके नीचे फिर Mg होता है, मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, फिर उससे नीचे जिंक जाइडाइन होता है। इस तरह से नीचे जाते जाते उसके बाद सीसा होता है Pb, उसके बाद बोले तो H होता है, हाइड्रोजन होता है, उसके बाद कॉपर होता है नीचे, फिर इस तरह से जाते जाते सबसे कम रजत Au पर हो जाता है। इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील पूछे तो पोटेशियम और उससे कम तो Au होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो, यानी ऑप्शन दिया है खाली जगह, आई ए किंग आई वुड मेकिंग माई पीपल हैप्पी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेयर, तो वेयर आई ए किंग आई वुड मेक माई पीपल, ये हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से, जैसे कि वेयर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी दे सकते हैं, और उसके बाद सिंगुलर प्लूरल कुछ दे देते हैं, नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या V1 या ऑब्जेक्ट होती है, उसी तरह से वेयर का प्रयोग हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है, भारत में जो विदेशी आए थे पहले एंशियंट में, उनके आगमन का सही कालक्रम क्या है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक से बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि विदेशियों के आगमन का सही कालक्रम होता है, जैसे कि भी आर्य पहले आए थे, उसका यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर हुन आए थे, फिर तुर्क आए थे। इसको प्राचीन भारत में अनेक मानव प्रजातियों का संगम रहा होगा कहा जाता है, जिसके लिए पहले आए थे आर्य, यूनानी, शक, हुन, तुर्क आए थे। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा संसद की जितनी भी कार्यवाही होते हैं सदन की, उसको जांच करने का प्रतिबंध किया गया, जांच करने पर प्रतिबंध किया गया है। तो इसका राइट आंसर हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 122 के अंतर्गत होता है, 122 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनके न्यायाधीशों चीफ जस्टिस की, मुख्य जस्टिस जो होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि कैसे होती है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो किसके द्वारा होती है, तो संसद के अधिनियम से होता है, संसद के अधिनियम से। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 124 के उपबंध का एक उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा होती है, तो किसके अंतर्गत होता है, तो संसद के अधिनियम से होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाकर प्रधानमंत्री को जितने भी सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में आप लोग देख सकते हैं, और मैं नेक्स्ट इसमें दे दूंगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर को दिया गया और जितने भी सर्वोच्च पुरस्कार है विभिन्न देशों के द्वारा। तो 16 नंबर में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मिस्र में दिया है ऑर्डर ऑफ द नाइल के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे
निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? पद्म विभूषण 2023 का किसको इसमें से नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दीपक धर को नहीं दिया गया। दीपक धर जो है उनको नहीं दिया गया। हम लोग जानते हैं कि पहली बार पद्म पुरस्कार जो है ये पद्म पुरस्कार की पुरस्कार 1954 से प्रदान किया गया। तो 2023 में टोटल कितना 106 लोगों को दिया गया। टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों से की घोषणा की गई। इनमें से पद्म विभूषण की बात होगी। पद्म विभूषण जो है टोटल 6 लोगों को दिया गया और पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया और पद्म श्री 91 लोगों को दिया गया, जिसमें से 19 महिलाएं और 2 विदेशी NIR है और 7 मरणोपरांत दिया गया है। आप लोग इसको याद रखेंगे। बिहार की बात करें, बिहार में 3 व्यक्तियों को 2023 में जो है पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। किसको? आनंद कुमार जो सर है, आनंद कुमार सुपरथट्टी का, उनको दिया गया साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। आनंद सर को दिया गया, आनंद सर को। उसके बाद दूसरा है कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में दिया है। कपिल देव प्रसाद जो है उनको कला के क्षेत्र में, और सुभद्रा देवी जो उसको भी कला के क्षेत्र में सुभद्रा देवी को भी दिया है कला के क्षेत्र में। तो इस तरह से बिहार में 3 आदमी को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, उन पे हम लोग विचार करेंगे। तो सत्य नहीं है तो उन पे विचार करेंगे। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा बी। आप लोग देख लीजिएगा, बी टांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था। तो ये सही नहीं होगा, गलत है। तो इसमें देख लेते हैं, फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है फीफा या जमीन, इसका राइट है। मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। कंपन का आविष्कार चीन द्वारा किया, ये भी सही है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गोल्जिकाय का कार्य नहीं है? तो गोल्जिकाय का कार्य नहीं है, उन पे ध्यान दें। तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ये नहीं है। यह स्पिंडल वस्तुओं का निर्माण करता है, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। देख लेंगे, यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है गोल्जिकाय। यह ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। यह प्रोटीन और शर्करा को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से सब सही है और ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मादा जनन कोशिकाएं, अंडे कोशिका जिसको बनते हैं, मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं कहाँ बनते हैं? तो मादा जनन कोशिकाएं जो है अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं मादा जनन कोशिका? अंडा कोशिका में होता है, अंडाशय में होता है। अंडाशय मादा का गोनाड है जिसको प्राइमरी वुमेन प्रजनन अंग कहते हैं, यानी प्राथमिक महिला प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें 3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिसमें से वे हार्मोन स्रावित करते हैं। इसी में अंडाशय में हार्मोन स्रावित करते हैं और उसके बाद वे जो है उन मादा अंडों को रक्षा करते हैं और वे पैदा होते हैं। वे संभावित निषेचन के लिए अंडे जारी करता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, लोकपाल की चयन समिति में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है? लोकपाल जो होते हैं उनके चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कौन शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। शामिल कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये शामिल नहीं होते हैं, राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। देखेंगे 22 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की बात करें तो कब किया गया? तो 1979 ईस्वी में किया गया। 1979 ईस्वी में किया गया। किसके सरकार थे उस टाइम में? जब 1979 की बात हो रही तो उस टाइम में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। मोरारजी देसाई का सरकार जो BP मंडल के की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था। मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था क्या? कहाँ था मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र? तो इसके बारे में इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? तो केरल में था मूशिका राजवंश का शासन। कहाँ? कौन केरल? उत्तरी केरल में था मूशिका राजवंश का शासन। इसका बात करें तो मूशिका राजवंश का मूशिक वंश पुस्तक की रचना अतुल ने किया था। इसी के राजवंश का एक मूशिक वंश बुक था जो उसका रचना जो अतुल ने किया था। कब? लगभग 11वीं सदी के आसपास।
24 में देखिए, एक संतुलित आहार निम्न में से किस पहलू का ध्यान रखता है? एक संतुलित आहार जो होता है भोजन किस पहलू का ध्यान रखता है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो किसका ध्यान रखता है? तो देखेंगे पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, तो राइट सही है। सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है, तो ये भी राइट है, आरडीए को पूरा करता है। तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, एक और दो दोनों। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 एवं सूची 2 शामिल की सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही का क्रम करना है। तो देखेंगे हम लोग, तो इसका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डहेलिया, तो डहेलिया का राइट हो जाएगा पुलकित जड़ हो जाएगा। पान का बोले तो आरोही क्रम में, पान हमेशा आरोही क्रम में जाता है। अमरबेल जो होता है चूसन जड़ होता है। अमरबेल हम लोग जानते हैं कि चूसन जड़ होता है। सलजम जो है कुंभी रूपी जड़ होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो एक का एक हो जाएगा, फिर दो का हो गया तीन, दो का तीन हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि नौवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान मास जो चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? जब तारे जो है विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर अगर होता है तो क्या बनेगा, उस पर हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत वामन बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर उसके क्षेत्र में कितने परसेंट वृद्धि होगी? तो 50% वृद्धि होने पर तो 150 हो गया। उस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बात करें तो 125% हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हम दे देंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे, 28 नंबर कह रहा है पैटर्न ध्यान दे और प्रश्न को सही जगह आ सकता है। तो इसमें से लुप्त संख्या को देखना है। तो लुप्त संख्या को हम लोग देखना है, उन पे विचार करेंगे। लुप्त संख्या जो है उन पे विचार करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाने पे जो आएगा तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इसका राइट आंसर की बात करें तो 464 हो जाता है। और आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए किए गए सही उत्तर का चुनिए। सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर को सुनिए। जैसे साल्ट रेंज की बात करें तो साल्ट रेंज जो होता है उसका भ्रंड सॉफ्ट होता है। उसके बाद आल्पस जो है, आल्पस का सही हो जाएगा, आल्पस जो है उनका सही हो जाएगा वलित पर्वत होता है। आल्पस वलित पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा की बात करें तो फ्यूजियामा जापान में पड़ता है, यह ज्वालामुखी पर्वत है एक फ्यूजियामा। विंध्य भारत में विंध्याचल पर्वत है, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? निम्न में से कौन सा मूल जो है भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ये सब भौतिक राशि है, समझे ना। नेक्स्ट देखेंगे, प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्राश्रव्य तरंग जो है उनके बारे में निम्न कथन पे हम लोग विचार करेंगे। तो पहला, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ़ करती है। तो ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ़ करती है, तो राइट सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। प्राश्रव्य तरंग जो होता है, अल्ट्रासोनिक वेव जिसको कहते हैं, वे इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, राइट सही है। ये कीड़ों को नष्ट करता है, सही है। समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। पहली बात तो हम लोग अल्ट्रासाउंड के बारे में जानेंगे। अल्ट्रासाउंड जिसको प्राश्रव्य तरंग कहते हैं, इसकी सुनने की क्षमता हर्ज जो होता है 20,000 से ऊपर होता है। एक श्रव्य होता है, अपश्रव्य होता है, प्रश्रव्य होता है। अपश्रव्य जो है 10 से 20 के अंतर्गत आता है। श्रव्य जो है जिसको मनुष्य सुन सकता है उनको 20 से 20,000 हर्ज तक होता है श्रव्य तरंग। ऑडिएबल वेव, श्रव्य तरंग को जैसे कि श्रव्य तरंग को हम लोग सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ज तक मनुष्य सुन सकता है। इस तरह से हम लोग देखें तो प्राश्रव्य तरंग के बारे में उनका सभी सही है, तो इस तरह से सभी सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त देश की सहायता के लिए किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? ऑप्शन इसका देखेंगे तो डी तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश रहा है? तो उपविजेता जो रहा है तो उपविजेता फ्रांस रहा है, फ्रांस रहा है। तो बात करें 2022 का फीफा विश्व कप के बारे में, इसका आयोजन जो हुआ था कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। शुभंकर था लाइव था। विजेता जो थे अर्जेंटीना थे, ये विजेता टीम था। और विजेता की बात करें तो फ्रांस था। लगभग अर्जेंटीना तीसरी बार विजेता हुई थी। स्पॉन्सर कौन था? भारतीय कंपनी बायजूस था इनका। अब बात करें 22वां फीफा था, तो 23वां फीफा कब होगा? 23वां फीफा विश्व कप का आयोजन 2026 में अमेरिका के कनाडा में होगा। अमेरिका के कनाडा में होगा। कनाडा में मेक्सिको में किया जाएगा। अमेरिका, कनाडा तथा मेक्सिको 3 देश में कंट्री में किया जाएगा। बात करें प्रथम फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 में उरुग्वे में हुआ था, जिसमें उरुग्वे ही जीता था। नेक्स्ट देखें, चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेयूर था, जो किस लिए मशहूर था? किसके लिए मशहूर था? चोलों का राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेयूर था, जो किस लिए मशहूर था? तो सूती कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर था। धूम, कोहरा, स्मोक निम्न में से किसका मिश्रण होता है? स्मोक जो होते हैं किसका मिश्रण होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। धूम का भी होता है, कोहरा का भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कंपनी द्वारा पारित अधिनियम सूची सम्मिलित कीजिए। जो दिए गए कुछ में सही उत्तर चयन है। सही को देखना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो हम लोग 36 नंबर में देखेंगे तो सही का चयन करेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे ऑप्शन बी में क्या है? तो ऑप्शन बी पहला का हो जाएगा। जैसे कि पहला की बात करें तो पहला का हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बात करें तो नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। चार्टर अधिनियम 1833 में जो हुआ था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्राप्त हुई थी। चार्टर अधिनियम 1833 जो था, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखेंगे, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता होती है। तो किसकी सहमति को आवश्यकता होती है? तो किसकी सहमति? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जैसे राज्य के विधान सभा की बात करें, राज्य के मुख्य मंत्री की, तो इन सब में से किसी की भी नहीं आवश्यकताएं होती है सीमा बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा ग्रंथ, इसका राइट ये हो जाएगा इनमें से किसी की नहीं, दारा सिकोह द्वारा रचित नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो दारा सिकोह के द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें से देखिए, सीर-ए-अकबर ये है, मंज अल बहरीन ये भी है, सफीनत उल औलिया ये भी है। तो ऑप्शन डी दराबनामा नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूची फर्स्ट को और सूची पहले से दूसरे को मिलान करना है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि उपयोग करके सही उत्तर का डेंगू बुखार की बात करें तो डेंगू बुखार जो है एडिस एजिप्टी के नामक मच्छर के कारण होता है। हाथी पाँव जो होता है क्यूलेक्स फेटिकन्स के द्वारा होता है। कलाजार जो होता है फ्लेबोटोमस के द्वारा होता है। निद्रा रोग कौन मच्छर के से होता है? निद्रा रोग ग्लोसिना के द्वारा होता है। इस तरह से देखें तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वांटो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है? तो क्वांटो मैदान निम्न में से कौन सा देश में स्थित है? तो जापान क्वांटो मैदान जो है जापान में स्थित है। नोबी का एक मैदान है जापान में, जो उन्हीं को नोबी का मैदान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे स्थित है क्वांटो मैदान। 11 देखें, निम्नलिखित अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश किसको कहा जाता है? तो अक्ष अस्मान की बात करें 30 से 35 डिग्री को अक्ष अस्मान कहा जाता है, जो उच्च वायु दाब यहाँ पाया जाता है दोनों गोलार्ध में। खनन एवं उत्खनन की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है?
खनन और उत्खनन को व्यवस्था को कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। तो आगे देखेंगे, एक भू उपग्रह अपने कक्ष के निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण से होता है। आगे देखें, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ऐसा कौन सा तत्व था सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, यानी सबसे पहले? तो टेक्नीशियन को उत्पादित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है? तो गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो कौन सा है? तो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है। भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कौन सा शहर में किया गया? तो पुणे में किया गया। G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया। G20 की स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। 26 सितंबर 1999 को हुआ था। G20 2024 में G20 जो होगा उसकी अध्यक्षता जो है ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा बनाने वाले के नाम से जो है ना अब्दुल्ला खां और हुसैन खान दोनों को जाना जाता है। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां को राजा बनाने के नाम से जाना जाता है। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? नागरिकता विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो नागरिकता विधेयक की बात करें तो ये 9 दिसंबर 1919 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो कानून बना सकती है तो अनुच्छेद इसका 253 के अंतर्गत जो है ना संसद किसी भी देश या किसी भी संधि पर कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे, गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की है? विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की है? तो 21 फरवरी 1915 की तारीख को निश्चित की थी गदर पार्टी ने। निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? त्रिक्षारकीय अम्ल की बात करें तो यह त्रिक्षारकीय अम्ल कौन सी है? त्रिक्षारकीय अम्ल तो फास्फोरिक अम्ल जो है इनको त्रिक्षारकीय अम्ल कहा जाता है। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है तो हम लोग जानते हैं H3PO4 होता है सल्फ्यूरिक फास्फोरिक एसिड का। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए नीचे के कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। जैसे कि सिमुम जो है अरब रेगिस्तान में होती है। अरब रेगिस्तान के क्षेत्र में सिमुम। बाइज की बात करें तो बाइज जो है फ्रांस में क्षेत्र में। और पैम्पोरो की बात करें तो पैम्पोरो अर्जेंटीना में होता है। अर्जेंटीना में होता है। और इस तरह से देखेंगे आगे हम लोग, नॉर्वेस्टर की देखिए, अर्जेंटीना यहाँ आ गया। नॉर्वेस्टर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड में होता है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ और इसका सॉल्यूशन बाद में दे दिया जाएगा। तो 53 नंबर में कहता है, 53 का राइट आंसर की बात करें तो इसका 20 मिनट सही होगा। इसका ये भी क्लॉकवाइज का है, इनका भी सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर सही होगा, दक्षिण में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विंध्य भूस्तरीय रचना वाला है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो विंध्य भूस्तरीय रचना वाला है? तो इसका राइट हो जाएगा कैमूर विंध्य भूस्तरीय रचना वाला। ये बिहार का भूभार्विक संरचना है जो कैमूर है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उन पे विचार करेंगे तो बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, ये लागत पूंजी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 55 को
प्रयोग करके थे। तो नियोपाइलिना की बात करें तो नियोपाइलिना एनेलिडा और ये जो है नियोपाइलिना जो एनेलिडा और मोलास्क के बीच की योजक कड़ी होता है। युगलिना जो होता है, युगलिना पादप एवं जंतु के बीच होता है, पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी होता है, बॉन्ड होता है। आर्कियोप्टेरिक्स की बात करें तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच योजक कड़ी बॉन्ड होता है। पेरिपेटस की बात करें तो ऑर्थोपोडा और एनिलिडा के बीच की योजक कड़ी है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। वृद्धि वलय जो है, वृद्धि वलय बनती किसके एक्टिविटी के कारण? सक्रियता के कारण बनती है। तो इसका राइट है अंतःस्तंभीय एधा की सक्रियता के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? बिहान मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो बिहान मेला का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया जाता है। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो बछड़े का क्या नाम है? तो पद्मावती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे? इनमें से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही। तो लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर तीनों शामिल थे। किन दो पर्वतों के श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये बृहत एवं पीर पंजाल के बीच, ऑप्शन नंबर बी राइट। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी जो है निकलती है कहाँ से? विंध्य पर्वत क्षेत्र से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो किस प्रकार के न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका हो जाएगा तटस्थ, ये सही है। अतिरिक्त न्यायाधीश ये गलत है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सीरीज का है इस कॉम पे। तो इसका विद्युत परिपथ के निम्न में से भाग पर विचार कीजिए। तो इन पे विचार, विद्युत परिपथ के दिए गए भाग में कुल विद्युत प्रतिरोध कितना है? तो देखेंगे 2, 4, 8। तो 8 अधिकतम एलसीएम है 1, 2, 4। तो 7/8 हो जाएगा। ये सब विद्युत प्रतिरोध में जैसे होता है विद्युत प्रतिरोध में। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, देखेंगे तो 1 ओम प्लस R1 होता है। उन दोनों को मिल देंगे 1 और 7/8 इनको मिला करके 15, ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी की स्थापना की थी। तो ये गलत है, गठन किया था, गलत है। पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, मजदूर प्रजा पार्टी से सही है। तो इसका इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी सही है, केवल 2 सही है। देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो एल्युमिनियम नहीं पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था की बात करें तो कौन कौन नहीं पाया जाता है? तो एल्युमिनियम नहीं, जैसे कि सोना, सिल्वर, प्लेटिनम, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सोना हो गया, प्लेटिनम, ये सब स्वतंत्र में पाया जाता है, एल्युमिनियम नहीं पाया जाता। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो इसका देखेंगे हम लोग, वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जो है 2 लाख ppm है, 2 लाख ppm है, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है किसको? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को भारत में नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पे चित्रकूट जलप्रपात है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा क्या है? तो सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व मानसून।
आगे देखें, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान लगाया? तो कितना % रहने का अनुमान लगाया? 5.9%। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? केंद्र सरकार के द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा? 2025 तक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से घटनाओं के कालक्रम में सही सजाना है। तो देखेंगे घटना का कालक्रम की पहली, ये स्टेट जनरल की बैठक 1789 में हुआ था, 1789 में। और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, नेपोलियन जो थे फ्रांस का सम्राट बना था 1792-93 में। और लुई 14वां की हत्या कब हुई थी? 1804 में, 1804 में। और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में। इस तरह से देखेंगे तो सही ऑप्शन इसका हो जाता है ऑप्शन सी। निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? कृष्ण मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो कृष्ण मिट्टी के रूप में काली मिट्टी को जाना जाता है। यह स्वतः कृष्ण मिट्टी है, इसमें काली मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो कावेरी नदी जो है कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है। कोयले का विकास गोंडवानी तथा टर्शियरी सेल में होता है, तो कावेरी नहीं होगा। नेक्स्ट, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करना है। आवश्यक जो है वसा, उनके अम्ल को पहचान करना है। तो 1 नंबर में होगा है लिनोलिक, ये सही है, लिनोलिक। तो ब्यूटेरिक, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। उसके बाद लिनोनेलिन, ये भी सही है। फिर मायरिस्टिक, ये सब आवश्यक वसा एसिड जो है ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ये एराकिडोनिक, ये सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड जो है 1973 कब से प्रवृत्त हुई थी? कब से प्रवृत्त हुई? तो 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुई। भारत में राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई? भारत में राधाकृष्णन की राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु। आगे देखेंगे हम लोग, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक स्पाइक्स शामिल होते हैं, जो निम्न में से किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से बने होते हैं। सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? बुद्धि की लब्धि मापने का सूत्र क्या है? तो सूत्र है SA/CA × 100। नेक्स्ट देखेंगे, नशा मुक्ति केंद्र निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? नशा मुक्ति केंद्र निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो नशा मुक्ति केंद्र जो है कौन सी सुविधा प्रदान करती है? परामर्श सुविधा, ये भी सही है। मेडिकल सहायता, ये भी सही है। यौगिक आसन, ये भी सही है। उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। 3 मैथ का है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले के पिघलाकर एक नया गोला का निर्माण होता है। बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर राइट हो जाएगा। केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया? केपलर जो थे कितने नियमों का उल्लेख किया? तो केपलर 3 नियमों का उल्लेख किया। बीटा कपास के उत्पादन में से संबंधित सूक्ष्म जीव है। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है, तो कौन सा है? तो जीवाणु है। जीवाणु, इसका राइट बी, ऑप्शन बी हो जाएगा बीटा। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास अवनति दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? तो कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? तो ये क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोज की ऊपरी सीमा पर गिरती है। आगे देखेंगे, भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? तो किस जिला में खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, कामराजार पट्टन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? तो ये कामराजार पट्टन भारतीय राज्य के तट पर स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु के तट पर। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? चूना पत्थर बिहार के कौन सा जिला है जो वहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है? तो कैमूर और रोहतास दोनों जिला में पाया जाता है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है।
निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? तो कौन सही पदानुक्रम है? तो इसका राइट हो जाएगा बी, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? किसको नया अध्यक्ष चुना गया? तो अजय बंगा को नया अध्यक्ष चुना गया। बात करें विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य का चयन करना है। मिस्र वाक्य जो है उनका चयन करेंगे। तो इसका उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ये मिस्र वाक्य है। यदि कल 2 दिन पहले दिन सोमवार था तो ये दिन का है, 2 दिनों बाद सप्ताह को इसका क्या होगा तो इसका हम बता देंगे ट्रिक पे। और ये इसका राइट आंसर की बात करें तो गुरुवार हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका होगा चिल्ड्रेन आर बीइंग थॉट्स। राइट आंसर होगा। येरेवान राजधानी है। येरेवान राजधानी किसका है? तो येरेवान राजधानी आर्मेनिया का राजधानी है। बंदी जीवन के लेखक निम्न में से कौन है? तो बंदी जीवन का लेखक की बात करें तो बंदी जीवन का लेखक जो है सचिंद्रनाथ सन्याल है। विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध की बात करें तो यह रोइंग कप से है। रोइंग, जिसको नौका रेस कहते हैं, रोइंग, वो इसी से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसी को निर्वाचन बात करें मतदाता आयोग की शुरुआत कब हुई? तो इसका शुरुआत 2011 में भारत में हुई। तो क्योंकि बहुत कम ज़्यादा क्वेश्चन होने के कारण मैंने फास्ट में जल्दी ही बोल दिया और बहुत ही क्वेश्चन समय ज़्यादा लेते हुए मैं इसी पे एंड करता हूँ। थैंक यू।